में चुनाव है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की फुल टू तैयारी है बिहार जाकर चुनावी रैलियां करने की और उन वादों को करने की जो वो कभी पूरा नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं नामनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार में चुनाव आने वाला है, पर इसी के साथ जैसे ही बिहार में चुनाव आने वाला है वैसे ही बिहार की गुंडागर्दी, वहां का गुंडा राज, वहां के आपराधिक मामले किस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये खबर दिन प्रतिदिन सामने आ रही है कि बिहार में इतनी ज्यादा खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, खुलेआम अपराध हो रहे हैं, खुलेआम क्राइम हो रहे हैं। तो और इस सरकार के बीच में जहां नीतीश कुमार की सरकार है और जो क्राइम को, जो अपराध को कंट्रोल ना कर सकी, आज उसी बिहार में खुलेआम गोलियां चल रही हैं। जी हां, तेजस्वी यादव ने 2 ट्वीट जो है वो शेयर किए हैं और वो दोनों ट्वीट मैं आज आपको दिखाऊंगी, जिसमें उन्होंने 2 वीडियो शेयर करी है। एक में एक गाड़ी से, स्कॉर्पियो गाड़ी से जो है कुछ लोग उतरते हैं और गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं, वहीं दूसरी तरफ बाइक सवार कुछ लोग जो है वो गोली चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये सोचिए कि जिस बिहार में, जो पटना बिहार की राजधानी है, वहां से इस तरीके की वीडियोस आ रही है, वहां से एक क्राइम की आपराधिक वीडियोस जो है वो सामने आ रही हैं। तो सवाल बनता है नीतीश कुमार से कि जितनी नीतीश कुमार और उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके के अपराध को कम करने के वादे करते हैं, भ्रष्टाचार को कम करने के वादे करते हैं, जो जुमले फेंकते हैं, जो जुबान से अपने झूठे वादे निकालते हैं, वो आखिरकार कहां है? वो शायद कहीं भी बिहार में भी नजर नहीं आ रहे। बिहार का विकास करने वाले नीतीश कुमार कहां गायब हो चुके हैं, सिर्फ बेतुकी हरकतें करने के अलावा? ये बड़ा सवाल वो खड़ा होता है। तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट मैं आपको यहाँ पर आज दिखा रही हूँ, जिसमें उन्होंने साफ साफ वो वीडियोस लगाते हुए लिखा है, सवाल खड़ा किया है कि नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं और उससे पहले ही यहाँ पर देखिए किस तरीके का माहौल बन रहा है। यहाँ पर गोलीबारी हो रही है, यहाँ पर गोलियां चल रही हैं, दिन दहाड़े सड़क पर अपराध, जंगल राज इतना ज्यादा बढ़ चुका है बिहार में, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं। तो दोस्तों, ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार इतना बड़ा आपराधिक चीजें खुलेआम सड़कों पर हो रही हैं, इतना बड़ा जंगल राज बिहार में आज जो है वो स्थापित हो चुका है। पहला ट्वीट मैं दिखा रही हूँ, ये ट्वीट जो है वो तेजस्वी यादव ने किया था एक दिन पहले। मुस्कुराकर जोर से नारा लगाइए कि आप अपराधियों के मंगल राज में हैं। मुख्यमंत्री आवास से चंद कदम दूर राजधानी पटना में दिन दहाड़े काली स्कॉर्पियो से अपराधी उधर उतरकर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। अपराधियों से चंद कदम पीछे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की गाड़ी है, फिर भी 3 दिन बाद अपराधी नहीं पकड़े गए। यानी कि ये वीडियो जो शेयर करी तेजस्वी यादव ने, ये 3 दिन पुरानी वीडियो थी और 3 दिन इस चीज को हो गए, परंतु अपराधी नहीं पकड़े गए, जबकि उनके पीछे एक अधिकारी की गाड़ी चल रही है। उसके बाद भी ये हाल है, इतना जंगल राज बिहार में है कि उन्हें पकड़ नहीं पाए। इससे अधिक ध्वस्त विधि व्यवस्था का प्रमाण और क्या मिलेगा? 3 दिन बाद बिहार पधारने वाले प्रधानमंत्री जी इन घटनाओं का जिक्र कर नारा लगाएंगे कि बोलो बीजेपी के गुंडाराज की जय, एनडीए के मंगलराज की जय, 20 बरस पहले आई छींक की जय। मोदी मीडिया को बीजेपी शासित बिहार में सत्ता संरक्षित अपराधी एवं सत्ता संपोषित अपराध भी प्रधानमंत्री के चेहरे का कमाल लगता है, इसलिए चयनात्मक स्मृति लोप से ग्रस्त बेचारे पत्रकार इस जंगल राज पर कुछ बोलते ही नहीं है। दूसरी पोस्ट जो तेजस्वी यादव ने करी, ये बाइक पर सवार कुछ लोगों की पोस्ट करी, जो कि आज तेजस्वी यादव ने करी है, जिसमें तेजस्वी यादव ने लिखा कि राजधानी पटना में मंगल राज वाले अपराधियों का दिन दहाड़े गोलीबारी वाला रोड शो, बिहार का अनियंत्रित अपराध, बेलगाम अपराधी एवं ध्वस्त कानून व्यवस्था गोदी मीडिया के लिए डिबेट का विषय है ही नहीं, क्योंकि अब बिहार में उनके वर्गीय हित साधने वाली बीजेपी एनडीए की सरकार है। दोस्तों, ये तेजस्वी यादव के ट्वीट है, पर इन ट्वीट से हटकर एक बार अगर मीडिया की बात हम कर लेते हैं, एक बार सोचिए कि अगर बिहार में आज इंडिया गठबंधन, कांग्रेस की सरकार होती है, किसी भी विपक्ष की सरकार होती, तो शायद, और अगर इस तरीके की एक घटना, एक वीडियो अगर वायरल हो जाती कि दिन दहाड़े सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, बाइक सवार लोग दिन दहाड़े गोलियां चला रहे हैं, गाड़ियों से वो लोग उतर रहे हैं, इतना गुंडाराज फैला हुआ है, इतना जंगल राज है, अगर ये वीडियो वायरल होती किसी विपक्ष शासित प्रदेश में, तो फिर गोदी मीडिया यानी कि इस देश का मीडिया क्या बोलता?
इस देश की मीडिया की आज हेडलाइन क्या होती है, सबसे बड़ा सवाल बनता है। आज शायद उनकी हेडलाइन यही होती कि देखिए बिहार में आने वाला है चुनाव और दूसरी तरफ बिहार में बढ़ चुके हैं अपराध। उनकी डिबेट का ये एक मुद्दा होता कि दिन दहाड़े अपराध बढ़ते जा रहे हैं और दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है, कहां छिपी है सरकार। ये उनके डिबेट के टाइटल होते, ये उनकी डिबेट के मुद्दे होते, उनकी हेडलाइंस होती इस चीज को लेकर कि गुंडा राज वाली सरकार। ये तमाम हेडलाइंस चलाई जाती अगर कोई और सत्ता में होता, परंतु सत्ता में है एनडीए की सरकार। बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार किस तरीके से, कानून व्यवस्था कैसी है, क्या है वह बिहार की व्यवस्था, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं कि बिहार में चुनाव आने वाला है। चुनाव में लड़े जाने वाले मुद्दे होने चाहिए विकास। चुनाव में लड़े जाने वाले मुद्दा होना चाहिए कि बिहार में हमने कितनी सड़कें बनवाई, हमने कितने बिहार के लोगों को रोजगार दिया, हमने कितनी महंगाई बिहार में कम करी। बिहार में दोस्तों आपको पता है कि बेरोजगारी दर कितना ज्यादा है। बिहार में आपको पता है कि लोग जो है वो पलायन करते हैं दूसरे शहरों की तरफ, क्योंकि वहां पर रोजगार नहीं है। बिहार में आपको पता है कि बिहार में बेरोजगारी है। बिहार में आपको पता है कि बिहार में विकास की कमी है। परंतु बिहार की राजधानी पटना में ही देखिए किस तरीके का माहौल बन जाता है। बिहार में हर चीज पर, इन चीजों पर शायद जब नरेंद्र मोदी बिहार जाएंगे, या इससे पहले नरेंद्र मोदी ने जो बिहार में रैली करी, जब ऑपरेशन सिंदूर होने वाला था और जब पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद नरेंद्र मोदी बिहार गए थे चुनावी रैली के लिए। वो सर्वदलीय बैठक में नहीं गए थे, जिसके बाद उनके लिए शायद वो चुनावी रैली ज्यादा जरूरी थी। तो वादे करके आते हैं कि भाई हम करेंगे, परंतु क्या या तो नरेंद्र मोदी बिहार में जाकर अगर अपनी सभा कर रहे हैं तो सभा के बीच में इन चीजों का भी जिक्र करें कि यहां पर अपराध बढ़ गया है, हमने अपराध पर काम नहीं किया। क्या ऐसा करेंगे नरेंद्र मोदी? क्या ऐसे करेगी भाजपा? कैसे करेंगे नीतीश कुमार की पार्टी? और जो नीतीश कुमार की हरकतें और जो वीडियोस आजकल सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं अब उन पर भी सवाल खड़े कर रही है। वही नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री जो राष्ट्रगान के बीच में हंसता है, मूवमेंट करता है, आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता है, एक मुख्यमंत्री जो कि एक महिला के कंधे पर हाथ रखता है, एक मुख्यमंत्री जो एक अधिकारी के सर पर गमला रखता है। ये हरकत है नीतीश कुमार की, एक मुख्यमंत्री की। आज उन इस हरकतों पर जो है वो सवाल खड़े होते हैं। नरेंद्र मोदी एक तरफ बिहार जाने की तैयारी कर रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बहुत बड़े बड़े नेताओं, योगी आदित्यनाथ तक जो है वो बिहार जा सकते हैं। तमाम बड़े नेता बिहार जाने की तैयारी कर रहे हैं, वादों की तैयारी कर रहे हैं। पर इनसे ये पूछिए कि आखिरकार अगर असल मुद्दे पर वोट चाहिए तो उतनी बातचीत ये कब करेंगे? इन मुद्दों पर बातचीत कब होगी कि बिहार में जो अपराध बढ़ गए हैं। बिहार की एक से एक वीडियो सामने आ रही है, आपराधिक मामलों की, क्राइम की वीडियोस जो है लगातार सामने आ रही है, जिससे ये पता लग सकता है कितना ज्यादा अपराध बिहार में बढ़ गया है। बिहार का आपने पेपर लीक मामला भी सुना होगा, बिहार के आपने स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट भी देखा होगा कि बीपीएससी के स्टूडेंट्स किस तरीके से लगातार उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लाठियां उन्होंने खाई, डंडे उन्होंने खाए, पुलिस की बर्बरता उन लोगों ने सही, उन छात्रों ने सही। क्या इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपनी चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी? क्या इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपनी चुनावी रैली में भाजपा के लोग? नहीं करेंगे। उन छात्रों के बारे में बात नहीं करेंगे, उन गरीब मजदूरों के बारे में बात नहीं करेंगे। वादे करेंगे तो क्या करने वाले हैं वो देखना है कि नरेंद्र मोदी इस बार बिहार जाकर क्या वादे करने वाले हैं। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।